लल्ला तू क्या बोल रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बोल। भैया पंछी के बाबूजी का फोन आया था। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि एक लड़की है, हम उसे हमारे घर में रख लें। हाँ हाँ लल्ला, वो हम समझ गए, लेकिन हमारे ही घर में क्यों हैं? एक मर्डर केस है जिसकी वो मुख्य गवाह है, और जो लोग उस केस से जुड़े हैं वो उसके पीछे पड़े हैं, तो उसकी जान को बहुत खतरा है। तो उसे किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे उसके होने का किसी को भी शक ना हो। और ससुर जी को लगता है कि हमारे घर और घर वालों से ज्यादा वो किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। खून की गवाह जिज्जी? अरे अब तो खून ही भी पीछे पड़े हैं। अरे जिज्जी, इस तरह उस लड़की को ना है, हम तो खूनियों को घर में आने का न्योता दे रहे हैं। नहीं नहीं, रेखा सही कह रही है, बहुत खतरा है इसमें। अरे हमारे घर में बच्चे हैं, बहुएं हैं, ऐसे कैसे? नहीं माँ जी, कोई खतरा नहीं होगा, पुलिस की पूरी सिक्योरिटी होगी। कितने दिनों तक रखना है, कुछ बताया उन्होंने? बाबूजी जब तक केस खत्म ना हो जाता, और केस बहुत ही पेचीदा है, तो दिनों का कुछ कह नहीं सकते। और बाबूजी, समाज और देश के प्रति हमारा भी कोई तो फर्ज बनता है ना। बाबूजी मुझे लगता है हमें उस लड़की को घर में रख लेना चाहिए। ठीक है। थैंक यू बाबूजी। पर लेकिन तो रेखा, पंछी के पिताजी ने बिना सोचे समझे ये जिम्मेदारी हमें देने के लिए नहीं सोचा होगा। कानूनी मामला है, और फिर समाज के प्रति हमारा भी उत्तरदायित्व है। जी ताऊ जी, आप सही कह रहे हैं। ताई जी आप बिल्कुल चिंता मत करें, हम सब हैं साथ। मेरा मन नहीं मान रहा है, अजीब सी बेचैनी हो रही है। वैसे हम कर तो रहे हैं सही, मगर लग रहा है कछु गलत हो रहा है ना रेखा? नहीं लो, इसे कहते हैं बातों की जिलेबियां बनाना। मोरी मैया, भगवान जी है ना, जब हम सही कर रहे हैं तो सही के साथ गलत क्यों करेंगे? आप चिंता मत करो, कुछ बुरा नहीं होगा। होते ऐसा लग रहा है कि घर में कोई विपदा आने वाली है। इस लड़की के घर में आने से घर की शांति भंग ना हो। या कुछ नहीं होगा ऐसा। चिल है? अब हो गई सारी बातें। सुबह से कुछ पूछ रहा हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा। आप ही बता दो मैया, ये सारा इतना तामझाम क्यों है? आओ अंदर आओ, डरो नहीं।